प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमें एक बहुत ही गहरे आत्मिक प्रश्न के सामने खड़ा करता है। कल्पना कीजिए, यदि आज रात परमेश्वर स्वयं आपसे पूछे, मैं तुझे क्या दूं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हम में से बहुत से लोग शायद स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि या समस्याओं से मुक्ति मांगेंगे, पर आज का हमारा मनन का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे कीमती मांग कुछ और ही है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो इससे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में प्रकाश और आशा का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सुनेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ से, अध्याय 3 पद संज्ञा 4 से 13। इस वचन में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाते हैं और परमेश्वर स्वप्न में उससे कहते हैं, जो चाहे मुझसे मांग। सुलेमान धन, लंबा जीवन या शत्रुओं का नाश नहीं मांगते, बल्कि एक समझदार और विवेकी हृदय मांगते हैं, ताकि वे परमेश्वर की प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुलेमान का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी मांग से अधिक हमारी नीयत को देखते हैं। सुलेमान जानते थे कि वे युवा है, अनुभवहीन है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसलिए उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बुद्धि मांगी। यही कारण है कि परमेश्वर उनकी मांग से प्रसन्न हुए और कहा, क्योंकि तूने यह मांगा है, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और वह सब भी जो तूने नहीं मांगा। यह वचन आज हमसे पूछता है, हम क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? जब हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण और सेवा की ओर जाती है, तो परमेश्वर अधिक आशीष देने में कभी पीछे नहीं हटते। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से हमारे जीवन में राजा सुलेमान की तरह बुद्धि और प्रज्ञा मांगते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खुले और नम्र हृदय लेकर आते हैं। हे प्रभु, आज हम तुझसे धन या वैभव नहीं, बल्कि समझदार और विवेकी हृदय मांगते हैं। हमें यह सिखा कि हम अपने जीवन के निर्णय भावनाओं से नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार ले। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और आपसी समझ से भरे रहे। हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर वे बच्चे जो आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। हे प्रभु, उन्हें केवल अंग नहीं, बुद्धि और आत्मिक शांति दे। उनके मन से डर, दबाव और घबराहट को दूर कर और उन्हें शांत चित्त से परीक्षा लिखने की कृपा दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को तेरी आशीष और आनंद से भर दे। हम बीमारों, दुखी और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उन्हें चंगाई और सांत्वना प्रदान कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं। उनके लिए नई राहें खोल। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजे हैं, जो शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और भविष्य को लेकर हमसे प्रार्थनाओं की अपेक्षा करते हैं। यदि उनकी इच्छाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो, तो उन्हें पूरी कर। हे प्रभु, हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर हानि और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुलेमान जैसे बुद्धि दे, ताकि वे न्याय, शांति और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दे।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह सिखाए कि सही मांग परमेश्वर को प्रसन्न करती है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग बुद्धि और विवेक की इस प्रार्थना से आशीष पा सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपने अनुग्रह और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का